मध्य प्रदेश की राजनीति में जनजाति समाज का अहम योगदान रहा है, जिसके कारण समय समय पर मध्य प्रदेश की राजनीति में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर आदिवासी समाज के नेता को प्रदेश का मुखिया बनाने की मांग उठती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एमपी में एक गौंड जनजाति का नेता मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना था, जिसे मात्र 13 दिनों के बाद ही इस्तीफा देना पड़ा था। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध की खास सीरीज मुखिया ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की अलग अलग कहानियां। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के 6वें मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र सिंह की। एक रियासत के राजा से कैसे राजा नरेश चंद्र सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठे और महज 13 दिनों के अंदर उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके पीछे की पूरी कहानी जानने से पहले मैं आपको राजा नरेश चंद्र सिंह के पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूं। राजा नरेश चंद्र सिंह अविभाजित मध्य प्रदेश, जो कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सारंगढ़ रियासत से ताल्लुक रखते थे, और वे सारंगढ़ रियासत के आखिरी राजा भी थे, जिसके बाद 1948 में सारंगढ़ रियासत का विलय मध्य प्रदेश यानी कि मध्य भारत में हो गया और उसके बाद वे छत्तीसगढ़ से स्थानीय विधायक चुन लिए गए। छत्तीसगढ़ की पुसौर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होने के बाद से लगातार राजा नरेश चंद्र सिंह मध्य प्रदेश के 17 साल तक विधायक, 15 साल तक मंत्री और महज 13 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि इस गौंड जनजाति से आने वाले कद्दावर नेता ने राजनीति से संन्यास ले लिया। सारंगढ़ रियासत का मध्य प्रदेश में विलय होने के बाद से ही लगातार राजा नरेश चंद्र सिंह और उनका परिवार कांग्रेस से जुड़ गया था, जिसके बाद वे मध्य प्रदेश के विद्युत मंत्री, जनजाति कार्य विभाग के मंत्री सहित अन्य विभागों में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। उन्हीं को मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल की स्थापना का जनक माना जाता है। लेकिन कैसे इस राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच के इसको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया, वो कहानी जानने से पहले हम तात्कालीन राजनीतिक बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। वो 1967 का दौर था जब राजमाता सिंधिया और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र के बीच अनबन शुरू हो गई थी, जिसके बाद राजमाता सिंधिया ने द्वारका प्रसाद मिश्र से अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कांग्रेस छोड़ दी और कांग्रेस छोड़ने के बाद वे जनसंघ में चली गईं, जिसके बाद लगातार वे जनसंघ को मजबूत करने का काम करने लगीं। कहा जाता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र का ऐसा व्यवहार था जिसके कारण से मध्य प्रदेश कांग्रेस के ही कई नेता उनसे खफा चल रहे थे। इन खफा नेताओं में एक नाम आता है गोविंद नारायण सिंह का, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता कहे जाते हैं। जिस तरीके से साल 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन की और अपने साथ कई विधायकों को वो लेकर आ गए, जिसके कारण मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। इसी तरीके का उस दौर में भी कुछ घटनाक्रम हुआ था। सबसे पहले वो घटनाक्रम मैं आपको बता देता हूँ। दौर था 1967 का, जब राजमाता सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था। इसके पीछे का कारण राजनीतिक पंडित बताते हैं कि राजमाता सिंधिया का उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र के साथ काफी मनमुटाव चलता था। उन दोनों के बीच काफी अनबन रहती थी, जिसके कारण राजमाता सिंधिया ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया था। इसी तरीके से कहा जाता है कि द्वारका प्रसाद मिश्र की जो कार्यप्रणाली थी वो काफ़ी एटीट्यूड वाली राजनीति करते थे, जिसके कारण उनसे तत्कालीन कांग्रेस के कई नेता खफा चलते थे, जिनमें से एक नेता का नाम आता है। उस नेता का नाम है गोविंद नारायण सिंह। गोविंद नारायण सिंह एक दिन राजमाता सिंधिया से मुलाकात करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे मिश्र सरकार में
नहीं रहना, मैं अपने साथ कांग्रेस छोड़ रहा हूं और अपने साथ कई और विधायकों को लेकर आता हूं। इसके बाद गोविंद नारायण सिंह ने 35 कांग्रेसी विधायकों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और दल बदल कर लिया, जिसके कारण तात्कालीन मिश्र सरकार अस्थिर हो गई और मौका देखते ही राजमाता सिंधिया सहित कई अन्य नेताओं ने मिलकर मध्य प्रदेश में संयुक्त विधायक दल का गठन कर लिया और संयुक्त विधायक दल की सरकार बना ली। इस सरकार में राजमाता सिंधिया को भी ऑफर दिया गया था कि वे मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन राजमाता सिंधिया ने इस ऑफर को ठुकराते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह बनेंगे और फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव हुआ गोविंद नारायण सिंह का। लेकिन ये संवित सरकार भी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। मात्र 19 महीनों में ही गोविंद नारायण सिंह के नेतृत्व वाली संवित सरकार से गोविंद नारायण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे के लोग कई प्रकार के कारण बताते हैं, जिसमें गोविंद नारायण सिंह की तत्कालीन नेताओं के साथ अनबन को महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर मौका आता है मध्य प्रदेश के पहले जनजाति नेता के मुख्यमंत्री बनने का। 10 मार्च 1969 को मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राजा नरेश चंद्र सिंह राजमाता सिंधिया से मुलाकात करते हैं और कांग्रेस का दामन छोड़ देते हैं। राजमाता सिंधिया राजा नरेश चंद्र सिंह से कहती हैं कि जिस तरीके से गोविंद अपने साथ विधायक लेकर आए थे, उस तरीके से तुम भी अपने साथ विधायक लेकर आओ। लेकिन राजा नरेश चंद्र सिंह कोई और विधायक तो नहीं लाए, बल्कि खुद कांग्रेस का दामन छोड़ चुके थे, जिसके बाद उन्हें 13 मार्च 1969 को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। और जैसे ही राजा नरेश चंद्र सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने महज 13 दिन तक मध्य प्रदेश की सरकार की बागडोर थामी और 25 मार्च 1969 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके पीछे का कारण ये था कि जो गोविंद नारायण सिंह हैं, उनका फिर से कांग्रेस प्रेम जागने लगा और वो अपनी मूल पार्टी में वापसी कर गए उन 35 विधायकों के साथ जिन विधायकों को उन्होंने कांग्रेस से तोड़ा था। और ऐसे मध्य प्रदेश के पहले गौड़ जनजाति से ताल्लुक़ रखने वाले पहले जनजाति नेता, पहले जनजाति मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश के मुखिया के तौर से इस्तीफा देना पड़ा। और इस घटना के बाद राजा नरेश चंद्र सिंह इतने आहत हुए कि उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए राजनीति से संन्यास ले लिया। लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि राजा नरेश चंद्र सिंह की बेटियां लगातार कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रहीं और सांसद सहित कई अन्य पदों पर सुशोभित रहीं। तो ये थी मध्य प्रदेश के पहले जनजाति नेता के मध्य प्रदेश के मुखिया बनने की कहानी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा कीजिए और आयुध को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।